Good morning, dear students. So let us start with the next part of this chapter. So today we will begin with Rowlatt Act. See, Rowlatt Act was already in India. It was not like that कि 1919 में Rowlatt Act आया. It was in India with the another name जिसको हम Defense of India Act के नाम से जानते थे, and it was started in the year 1915. See, 1914 में World War I स्टार्ट हो चुका था और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था गांधी जी से कि वो इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे या फिर इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बाद, अगर इंडियन सोल्जर्स सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. तो ब्रिटिशर्स को ये आइडिया था कि अब इंडिया में बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रही थी और ऐसा करने के बाद तो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी और हो भी रही थी इन एक्चुअल. सो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनका कंट्रोल ख़त्म हो इंडिया के ऊपर से, एंड देवर ऑलरेडी इन पावर. वो उनके पास पावर तो थी, गवर्नमेंट उन्हीं की चल रही थी हमारे देश में, तो चाहते थे कि वो कुछ ऐसा लाए ताकि उनका जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर वो ख़त्म ना हो. अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करते तो शायद वो ऑलरेडी बहुत पहले इंडिया से बाहर भेज दिए जाते. दे वुड नॉट बी रूलिंग इंडिया फॉर सो लॉन्ग. सो इसीलिए वो एक ऐसा एक्ट लाते हैं जिसको 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया. देन इन 1919 रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया. अब नाउ बेसिकली व्हाट वाज दिस एक्ट. इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन जिसके ऊपर जरा सा भी शक होता था ब्रिटिशर्स को कि ये हमारे खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी कॉन्स्पिरेसी या कुछ भी किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी कोर्ट में उनको प्रेजेंट होने का मौका नहीं मिलता था. जो भी विक्टिम होता था जिसको डाल देते थे या जो भी पर्सन जिसको भी वो जेल में डालते थे, उसके पास ये भी राइट नहीं था कि वो कोर्ट में जाके अपने आप को प्रूव कर सके इज ही राइट और रॉन्ग. सो विद द पैसेज ऑफ द एक्ट द ब्रिटिश अरेस्टेड मैनी लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इस एक्ट का यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को जेल में डाला. And then it also controlled the Indian press which spreaded idea on gaining freedom from the British. और इन्होंने खाली लोगों को जेल में ही नहीं डाला, ऐसे मीडिया सोर्सेज को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जो लोगों के अंदर देशभक्ति की को जगाते थे थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू पोएम्स और वट एवर द सोर्सेज वर. सो एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी जी को ये फील होता है कि ये बहुत गलत है. अगर कोई गलत नहीं भी है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के, और तब भी वो उसको जेल में डाल देते थे, तो गांधी जी इरिटेट होते हैं और उसके बाद वो सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं. देन 13 अप्रैल 1919 में ऑन द डेट ऑफ 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस. पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है. मास किलिंग की जाती है लोगों की ब्रिटिशर्स के द्वारा. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, पंजाब में दो लीडर्स थे जो कि लोग उन्हें बहुत फॉलो करते थे, बहुत फेमस लीडर्स थे, बहुत अच्छे और इंटेलेक्चुअल लोग थे ये दोनों. दीज वर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सफुद्दीन किचलू. सो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट का यूज़ करते हुए. ब्रिटिशर्स के पास कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं होता है, कुछ एक्यूजेशन उनके पास नहीं होता कि हाँ इन दोनों ने कुछ ऐसा किया हो कि उन्हें जेल में डाला जाए, बट उन्हें डाल दिया जाता है. दे बोथ फॉर इम्प्रिजेंट. सो जो पंजाब के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं इस इवेंट से. उन्हें लगता है कि ये अगर हमारे इतने फेमस लीडर्स के साथ ऐसा हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है. और इससे गुस्सा होकर बहुत सारी वायलेंट एक्टिविटीज़ भी हो रही थी पंजाब में ब्रिटिशर्स के ऊपर. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए. सो जनरल डायर जो थे वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे थे व्हाट वाज हैपनिंग इन पंजाब. तो बैसाखी का दिन होता है और उस दिन द डेट वॉज 13 अप्रैल. तो जलियांवाला बाग में सब मैन, विमेन और बच्चे सब इकट्ठे होते हैं पीसफुली वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू की अरेस्ट के अगेंस्ट. सो किसी के पास हथियार भी नहीं होते. नोबडी वॉज हैविंग वेपन. दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली ओनली. बट जनरल डायर जब वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज जो नंबर ऑफ पीपल थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे एज द डे वॉज पासिंग. तो वो बिना किसी को वार्न किए, एक वार्निंग भी वो नहीं देते हैं लोगों को, और विदाउट वार्निंग ही ओपन फायर ऑन द पीपल. एंड देर वॉज ओनली वन एग्जिट. एक ही गेट होता है उस पूरे एरिया में निकलने का, और उसी गेट पर वो अपने ट्रूप्स में जो सोल्जर्स होते हैं उनको खड़ा कर देते हैं. एंड नो बडी वॉज अलाउड टू मूव आउट फ्रॉम देयर.
वो अपने ट्रूप को परमिशन दे देते, परमिशन क्या, वो ऑर्डर देते हैं कि आप गोलियां चलाइए, और जब तक गोलियां चलाई जाती हैं, जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती हैं। ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डाइड देयर, ऐसा कहा जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मरते हैं और बहुत सारे इंजर्ड हो जाते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी हीनियस इवेंट विच वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स इन दी हिस्ट्री। बहुत ही बुरा ये इवेंट हुआ था। एंड जनरल डायर वॉज नॉट, he was sent to he was not even said anything, उनको कुछ कहा भी नहीं जाता है। then रविन्द्रनाथ टैगोर gave up his knighthood as the mark of protest। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं वो अपनी सर की उपाधि वापस कर देते हैं ब्रिटिशर्स को इस इवेंट के प्रोटेस्ट में। Then in 1922 non-cooperation movement was started by गांधी जी। महात्मा गांधी जी जाना चाहते थे पंजाब सारी चीज़ों को वहाँ पर सही करने के लिए। वायलेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं उन्हें वापस रास्ते से ही भेज देते हैं। सो गांधी जी स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि सारी चीज़ों को, जो भी गुड्स, कमोडिटीज़ या फिर कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उसको बॉयकॉट करना था, उसको कोई भी भारतीय यूज़ नहीं करेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई टैक्स भी पे नहीं करेगा टू टेक अप दी स्पिनिंग। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप अपने कपड़े खुद बनाइए, वीविंग कीजिए, स्पिनिंग कीजिए, सारे फॉरेन जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान आ रहा था फॉरेन, उसको मत परचेज कीजिए। लॉ कोर्ट्स को भी बॉयकॉट करो, डू नॉट फॉलो एनी लॉ कोर्ट्स। लेजिस्लेचर मीन्स जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ भी, वेदर इट्स अ लॉ, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट, वेदर इट्स एनी सर्विस, सबको अवॉइड करना था। बच्चों को बोला गया कि वो ऐसे स्कूल्स में नहीं जाएंगे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे, ऐसे कॉलेजेस में नहीं जाएंगे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे थे। द गवर्नर जनरल टू हार्श मेजर टू स्टॉप द मूवमेंट। सो गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पर उन्होंने बहुत ही हार्श स्टेप्स लिए इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जेल में डाला गया। फिर 5 फरवरी 1922 को सम पीपल सेट अबलेज अ पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा। सो चौरी चौरा इवेंट होता है, ये एक प्लेस था चौरी चौरा जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है एंड अराउंड 22 पुलिसमैन डाइड देयर। सो इससे गांधी जी को बहुत दुख होता है, क्योंकि गांधी जी कभी भी वायलेंस नहीं चाहते थे, गांधी जी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो कोई भी हो, वेदर इट वॉज इवन इफ इट वॉज ब्रिटिशर्स, तो वो उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं चाहते थे। एंड गांधी जी इस इवेंट के बाद पूरा का पूरा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही वापस ले लेते हैं। ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज ब्रिटिशर्स तो चाहते ही ऐसा थे कि अगर कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए इंडियंस की तरफ से और वो लोगों को मारना शुरू करें, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ नहीं थी, दे ऑलरेडी डिड इट, वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके थे जलियांवाला बाग में। सो गांधी जी को पता था कि अगर वो मूवमेंट वापस नहीं लेते तो लोग बहुत सारे इंडियंस को मारा जाता ब्रिटिशर्स के द्वारा। दैट वॉज द रीज़न वाई ही टुक दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बैक। सो महात्मा गांधी एंड 1000 ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। इवन महात्मा गांधी जी और साथ में बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। वॉच द वीडियो अगेन।